आज महामाया स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया गया है उसी में हम आए हुए हैं। हम थोड़ी जानकारी लेते हैं और वार्ता करते हैं। आज महामाया स्टेडियम में बच्चों का एक खेलकूद प्रतियोगिता थी, उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। बाबा बंदा बहादुर जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्वप्रथम तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर, उनकी जयंती के अवसर पर जिन आयोजकों ने, गौरव चोपड़ा और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस तरह के काम भविष्य में भी करते रहें और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अभी देख के आया था इस स्टेडियम में, पहले बताया था कि ये 8 बाई 8 के कमरे में जूडो का बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता था। एक बड़ा हॉल, बड़ा सुंदर हॉल बन के तैयार हुआ है। तो मैं उसके लिए प्रशासन को और सभी प्रतिनिधियों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रयास करके ये अच्छी पहल की है और खेल को जितनी गति देंगे उतना देश का विकास होगा। इस दौड़ प्रतियोगिता में जो बच्चों भाग लिया, इसमें बच्चे भी बूढ़े सभी थे, तो इसमें कहाँ के बच्चे? आसपास के जनपद के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि मेरठ कमिश्नरी के तो पूरे ही हैं, बुलंदशहर के, हापुड़ के, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सब जनपदों के हैं, तो पूरी मेरठ कमिश्नरी के बच्चे हैं। फर्स्ट प्राइज़ किसने प्राप्त किया बच्चे ने? अभी चल रही है क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं इनसे निवेदन किया कि मुझे लखनऊ जाना था। चलिए हम आगे जान के लेंगे, क्योंकि दरअसल में मंत्री जी को कहीं जाना था और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसी में और भी उपस्थित हैं, उनसे वार्ता करते हैं, जानकारी। देश की एकता और अखंडता के लिए जो एक मोदी चाय का यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है महामाया स्टेडियम में, उसी में हमारे मौजूद हैं यहाँ के पदाधिकारी। और कुश्ती का जो प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं और हम जानकारी लेते हैं, आगे वार्ता करते हैं। हमारे गाज़ियाबाद के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद आए हुए हैं। तो महामाया स्टेडियम है, उसी में हम मौजूद हैं और महामाया स्टेडियम में हमारे संजीव शर्मा के साथ में काफ़ी पदाधिकारी मौजूद हैं। गाज़ियाबाद के महामाया स्टेडियम में खेल कूद प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसी में हम आए हुए हैं। और जो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपके मेरठ से लेके हापुड़ और बागपत और लोनी और गाज़ियाबाद के सभी एनसीआर क्षेत्र से यहाँ बच्चे उपस्थित हुए हैं। और जो खेल कूद प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी में यहाँ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं और आगे वार्ता करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन, पूरे शरीर को साथ देना। पूरे क्रम को व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से रखना। एनी ह्यूमन बीइंग किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ा योगदान योग करता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। छोटा तालियों से अभिनंदन, शरीर के ऊपर पूरा साथ दिया है। तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पूरे हाथों पे साधना। पूरे शरीर के ऊपर साधते हुए एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे बच्चों का। ऊपर हवा में शरीर के ऊपर साधते हुए आसन लगाना। जोरदार तालियों से अभिनंदन, तालियां कम जोरदार रहे। हमारे बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो इस मैदान में इतनी धूप के बावजूद भी, चूंकि खेल की जो भावना होती है वो बहुत अच्छी होती है,
खेल की भावना में आप देखिए कि जब खिलाड़ी जीत जाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद भी दोनों बहुत बड़े सद्भाव के साथ आपस में हाथ मिलाते हैं। आज जहां मोबाइल में बच्चे खोए हुए हैं, युवा खोए हुए हैं, इस प्रकार से एक खेल कूद प्रतियोगिता कराना, इन बच्चों का प्रोत्साहन कराना, फिजिकल रूप से इनको एक्टिवेट करना, ऐसे काम के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करके सारी व्यवस्था करना, मैं भाई गौरव चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप खिलाड़ियों को भी कि जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महामाया स्टेडियम में पहुंचे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर, कि जब हम अगली बार यहाँ पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती मनाएंगे तो एक बहुत शानदार स्टेडियम ये स्टेडियम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद महानगर के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष जो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं श्री संजीव शर्मा जी, हमारी पार्टी के बड़े नेता भाई मानसी गोस्वामी जी जो हमेशा पार्टी और समाज के लिए समर्पित रहते हैं, हमारे पार्षद भाई राजीव शर्मा जी और गौरव जी जिन्होंने अपनी टीम, अपने साथियों के माध्यम से आज के ऐतिहासिक मौके पर ये खेल प्रतियोगिता यहां पर संपन्न कराई है। भाई गौरव जी और आपकी टीम के सभी साथी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जन्मदिन की खुशी में, उपलक्ष्य में आज की प्रतियोगिता इस महामाया स्टेडियम में संपन्न हो रही है। बंदा सिंह बहादुर जी को के प्रति विनम्र भाव रखते हुए उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जो हजारों आज खिलाड़ी इस गाजियाबाद की पवित्र धरा पर अपनी अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने के लिए आए हैं, मैं उन सब का इस गाजियाबाद की पवित्र धरा पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी और सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे खिलाड़ी अपने खेल प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त करके विजय को प्राप्त करेंगे। और मैं उन सभी खिलाड़ियों के प्रति भी शुभकामनाएं रखता हूं कि जो रनर के रूप में इस मैदान से बहुत कुछ सीखकर अपने कदम, अपने विजय के कदम आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और हम सब, क्योंकि देश में एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में हम सब लोग अपने अपने दायित्व को निभाते हैं। खेल भी राष्ट्र भावना के से ओतप्रोत होता है, जो समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनता है। अभी विश्व भर में पहला ओलंपिक और ओलंपिक खेलों को हम लोगों ने देखा, जिन खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 100 से ज्यादा हमारे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और दूसरे पदक जीतकर भारत माता के गौरव को बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी नियमित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को आगे लाने के लिए, खेल भावना को सशक्त करने के लिए, यहां तक कि ग्रामीण स्तर पर भी स्टेडियम और खेल के मैदान बनाकर हर गली कूचे से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहे हैं। हमारी सरकार का खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। और मुझे भरोसा है कि श्री संजीव शर्मा जी, चूंकि आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हैं और हम सब लोग जानते हैं कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ खेल के प्रति भी बहुत संवेदनशीलता और बहुत बेहतर भाव रखते हैं, जिन्हों के प्रयास से इस महामाया स्टेडियम में आने वाले समय में बहुत सारे विकास कार्य होने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि श्री संजीव शर्मा जी के विधायक बन जाने के बाद इस स्टेडियम की तस्वीर और तकदीर में बदलाव
अवश्य होगा। मैं भी उनके साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस स्टेडियम के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास करूंगा। और मंचस्थ नेताओं को बताते हुए प्रसन्नता कि जब इस महामाया स्टेडियम की शुरुआत हुई थी उस समय भी मैंने अपनी निधि से 2 लाख रुपए देकर इस स्टेडियम की शुरुआत कराई थी। आने वाले समय में भी हम इस मैदान को सुसज्जित करने के लिए अपनी सरकार के माध्यम से संपूर्ण सहयोग देने का काम करेंगे। संजीव शर्मा जी, आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं इस खेल के मैदान में सभी खिलाड़ियों की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि आप गाजियाबाद में अधिकतम वोटों से जीतकर खेल भावना के साथ साथ इस गाजियाबाद की गरिमा और विकास को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मानित करें मोहित भाई 5100 किलोमीटर साइकिल यात्रा चला के आए और सारे तीर्थ यात्रा गाजियाबाद के महामहा स्टेडियम में बाबा वंदना सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जो खेल प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम चल रहा है हुए है। सर थोड़ा यहाँ पे आए हो, आपने बच्चों का कार्यक्रम देखा जाए, थोड़ा बताइए जरा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ मोबाइल की दुनिया में हमारे बच्चे खोए हुए हैं, आज ये इतना शानदार कार्यक्रम कराया हुआ है फिजिकल एक्टिविटीज़ का। ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम पार्षदगण भी यहाँ मौजूद हैं। और हम सब लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकारें खेल कूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन हमेशा से देती रही हैं और देते रहेंगे। आगे आने वाले समय में ये स्टेडियम को भव्य स्टेडियम बनवाना है। ये थे हमारे संजीव। गाजियाबाद के महामहा स्टेडियम में जो खेल प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी में हमारे राज्य मंत्री और संजीव शर्मा मौजूद हैं। ये बॉक्सिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी कार्यक्रम में महामहा स्टेडियम के अंदर जो एक खेल प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम लेके उस पर उपस्थित हुए हैं उसी में सब मौजूद हैं हमारे